राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, नवरात्र के बाद आपके जीवन में महापरिवर्तन, पासा पलटेगा, इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आपसे निवेदन है, हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। एक पैसे का खर्च नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट रहेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए, हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, शनि आपके पहले घर में, राहु आपके दूसरे घर में, गुरु आपके चौथे घर में, मंगल आपके पांचवें घर में, केतु सूर्य बुध आपके आठवें घर में, शुक्र आपके नौवें घर में बैठे हुए हैं। किंतु इस नवरात्रि के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इन गोचर में। अब यह जो परिवर्तन होगा आपके जीवन को बदल देगा, पासा पलट जाएगा, इतिहास बन जाएगा। जबरदस्त समय, ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा और पहले से जान जाएंगे। 9 तारीख जब आएगा, इस नवरात्रि के बीच से ही शुरू हो जा रहा है परिवर्तन और नवरात्रि के बाद तो महापरिवर्तन होगा। 9 तारीख को देवगुरु बृहस्पति जो यहां बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में, यहीं पे वक्री हो जाएंगे। और जब यहां पे वक्री होंगे तो आपके पराक्रम के घर को एक्टिव कर देंगे। तो आपका समाज में पराक्रम 100% बढ़कर रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको दिलाकर रहेंगे, जिसकी आप खोज कर रहे थे, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछला समय कितना खराब था, या तो आप जान रहे हैं या तो मैं जान रहा हूं। शनि आपके पहले ही घर में बैठे हैं, कितना पीड़ा आपको हुआ, या आप जान रहे हैं या तो मैं जान रहा हूं। कष्ट तो था, लेकिन अब जो समय होगा वह आपके पक्ष में होगा। बुलंदियों पर, टॉप पे पहुंचाने का समय होगा। पासा पलट गया, अब इतिहास तो बन के रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई सुबह नहीं है। अब जब यहां पे ये वक्री होंगे तो एक्टिव किए तो पराक्रम आपका बढ़ेगा। और यही 10 तारीख होगा जब बुध तुला में आ जाएंगे। बुध आपके जो यहां बैठे हुए हैं वो यहां पे आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। और जब भाग्य भाव में आ जाएंगे बुध, तो आपके भाग्य को चमकाएंगे। और 13 तारीख को शुक्र यहां से निकल के आपके कर्म के भाव में वृश्चिक में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे बुध के साथ। और यही वह समय होगा, यही वह घड़ी होगा जब इसी में बन जाएगा बुधादित्य राजयोग आपके भाग्य भाव में। और मंगल 20 तारीख को यहां से निकल करके आपके 6वें घर में कर्क में आ जाएंगे, जब दुश्मन के आप दांत खट्टे कर देंगे। तो दुश्मन के दांत खट्टे तभी होंगे, दुश्मन आपसे परास्त तभी होगा जब आप दुश्मन से 10 पड़ेंगे। और जब तक 9 रहेंगे तब तक दुश्मन हावी रहेगा। तो ये ग्रहों का असर जो पड़ेगा वह हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। यहीं से आप समझ सकते हैं दुश्मन परास्त होंगे। परास्त दुश्मन कब होता है? जब आप पराक्रमी बनते हैं, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ता है, तो दुश्मन परास्त होंगे। दुश्मन के दांत कब खट्टे होंगे? जब आप खूब बुलंदियों पे जाएंगे। तो इस नवरात्रि के बाद से आपका जबरदस्त समय शुरू हो जाएगा। माता दुर्गा जी का आराधना पूजा हमें करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें करना चाहिए। मैं लगातार 20 वर्षों से माता जी के आशीर्वाद से करता आ रहा हूं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं। आपसे भी अनुरोध है, आप भी व्रत करिए और माता दुर्गा जी के सप्तशती का पाठ करिए। आप व्रत नहीं कर सके हैं, कोई बात नहीं है, अगले सत्र से व्रत को करिए। अभी माता दुर्गा जी के सप्तशती का पाठ करिए। नहीं समय है तो एक पाठ करिए, शाम को या सुबह में जब भी समय मिले कर लीजिए। और अंतिम दिन तो छुट्टी रहता है, दुर्गा जी के सप्तशती का पूरा पाठ कर दीजिए। और अगली बार से व्रत रही। और जो हमारे भाई बहन माताएं
बच्चे व्रत हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी लोग करिए, एक ही पाठ करिए एक दिन में, धीरे धीरे 9 दिन में पूरा हो जाएगा। कुंडली के 1000 दोष हों, माता दुर्गा जी में ऐसी शक्ति है कि सारे दोष को समाप्त कर देती हैं। तो माता दुर्गा जी का आराधना अवश्य करिए। तो ये ग्रहों का जो परिवर्तन होगा वह हमें बहुत लाभकारी बना रहा है। अब जब शुक्र आपके कर्म भाव में आएंगे तो शुक्र क्या है? शुक्र ग्लैमर है, शुक्र सुख है, शुक्र धन है, शुक्र वैभव है, शुक्र वाहन है, शुक्र लग्जरी जीवन है। तो आपके कर्म के द्वारा जो भी कर्म आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो लाभ होगा, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो लाभ होगा, अर्थात आपको सुख आपके कर्म से मिलने जा रहा है। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको बेरोजगारी का सुख मिलेगा, अर्थात आपको नौकरी मिल जाएगी। सुख तो आपको मिलेगा, आपके कर्म का फल मिलेगा और आपको सुख मिलेगा। आपका जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म का आपको फल मिल जाएगा। आपका समय बहुत बढ़िया होगा। देवगुरु बृहस्पति यहीं पे वक्री हो रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके सुख को बढ़ा रहे हैं। इधर सुख में देवगुरु बृहस्पति और कर्म में दैत्य गुरु शुक्राचार्य आमने सामने बैठे हुए, होड़ मचेगा कि मैं क्या दे दूं और उनको कितना सुख दे दूं। तो यही वह समय होगा जब आप कर्म करेंगे, आपके कर्म का प्रतिफल लाभ आपको प्राप्त होगा। तो चूकना नहीं है, सोचना नहीं है कि पंडित जी ने कह दिया, गुरु जी कह दिए, बस बैठ के सोच रहे हैं वो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक दिन में लाभ नहीं मिलता है, बरसों से प्रयास कर रहे हैं, लाभ प्राप्त होगा। आपके साथ बहुत लोग होंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम आता है, आपको ज्यादा आता है, किंतु यही ग्रह गोचर, यही भाग्य उनको आपसे आगे पहुंचा देता है। तो इसका असर तो हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है। तो कोशिश हमें लगातार करते रहना है, ना जाने कौन सा समय, कौन सा घड़ी हमारे पक्ष में हो जाए और हमें लाभ मिल जाए। तो कोशिश लगातार करते रहिए, लगातार प्रयास करिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, लाभ आपको मिलेगा। समय आपके पक्ष में आ गया है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करिए, 1 गांठ हल्दी अपने जेब में रखिए, लाभ होगा। कन्या पूजन जरूर कर दीजिएगा, माता लक्ष्मी का कृपा आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी खुश होंगी तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना नहीं भूलना है, जलाते रहिए। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें, अपना डिटेल भेजें, आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, कोई एक उपाय बताऊंगा और कोई एक प्रश्न पूछिए, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाए। आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।